तो आइए से क्लास 9th का दोस्तों जो चैप्टर है आपका गणित का 1.3 उसके सारे क्वेश्चन को बारीकी से हम एक एक करके आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको फिर भी कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके विषय है वो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब आपको दिखाना है शांत है या अशांत है। तो एक क्वेश्चन जो है दोस्तों पहला आपने देखा दोस्तों, आपको स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पर दिया हुआ है 36/100। क्या ये शांत है या अशांत है? तो आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 100 को डिवाइड कीजिएगा 36 से। देखिए यहां होता क्या है, 136 ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, तो भाग जाएगा नहीं। तो चलिए पहला बार हम किससे देंगे, 0 से देंगे। ठीक है, अब यहां क्या होगा, देखिए 6 में 0 गया तो 06 होगा, घटा रहे हैं, ठीक है ना। 36 ही बच गया, फिर भी नहीं जा रहा, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दशमलव बिठाएंगे और दशमलव जैसे बिठाएंगे तो यहाँ क्या पाएंगे दोस्तों, एक 0। ठीक है, अब यह हो जाता है 360। चूंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल फंडा है कि 100 का टेबल आसानी से 1 2 3 मतलब 3 टाइम्स जब देंगे इसको 3 बार तो यहाँ हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए इसको घटा के लिखेंगे 06। अब यहाँ 3 में 3 का 0 हो जाएगा, चलिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एक बार दशमलव बिठा चुके हैं तो फिर अब एक 0 यहाँ घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, यहाँ 100 है तो 6 बार दीजिए, 600 हो गया। देखिए पूरा क्या हो गया कि शेषफल इसका 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो कोई भी दोस्तों कोई भी अंक को जब आप भाग दीजिएगा और शेषफल जब 0 आता है तो मतलब पूर्णतः वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ जब ये पूरा इस तरह इसका हो गया दोस्तों 0.36 और ये पूरा पूरी भाग लग गया है, शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेंट, मतलब शांत लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या है, शांत है। अब देखिए सिंपल फंडा और एक है, भाग देने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए 36 है डिवाइड 100 है, आप इतना लंबा भाग नहीं करना चाहते हैं तो कितना 0 है यहाँ पर, नीचे पर हर पर देखिएगा 2 0 है। पहले 36 को लिख लीजिए, कितना 0 है, 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 1 2 यहाँ बैठा दीजिए दशमलव, 2 अंक के बाद बैठ गया, यहाँ 0 आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए ये इसका डिवाइड हो गया। ऐसे मान लीजिए 36/1000 रहता तो क्या करते, फिर वही 36 को लिख लेते। अब गिनते अंक नीचे वाला, हर वाला, 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 2 ये है ना, और एक को नहीं अंक करते तो 0 ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 1 2 3 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव दिखेगा। इस तरह नीचे जब 0 वाला रहेगा दोस्तों, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, लाख रहे, तो डिवाइड करना बहुत आसान होता है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं दोस्तों आपके बीच, वो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 1/11, 2 नंबर 1/11। अब देखिए क्या है, ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे 11 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, भाग जाएगा इससे, नहीं जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए हर बड़ा है अंश छोटा है, तब यहाँ 0 बार दे देते हैं। चलिए 0 लगा लेते हैं, कितना बचा 1। ठीक है, अब नहीं गया, यहाँ दशमलव बिठाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 पाते हैं, फिर भी देखिए जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर 0 बार दे दीजिए। चलिए 0 1, क्योंकि मैंने दशमलव यहाँ बैठा दिया है तो आपको यहाँ क्या करना है, फिर एक 0 यहाँ बैठा देना है। तो कितना बार चल गया, 9 बार, 11 नाम 99, घटा दीजिएगा, 10 में 9 गया 1 बचा शेषफल। फिर क्या आएगा कंडीशन दोस्तों, फिर एक 0 तो आप पाते हैं, दशमलव वाला दिए हैं, फिर एक 0 देगा, फिर एक 0 ले लीजिए, है ना, फिर 9 बार जाइए। देखिए इस तरह क्या होगा, ये चलते रहेगा, है ना, मतलब भाग लगते रहेगा, पूरा कटेगा नहीं, सीधा सीधा इसको लिख दिए
0.0909 डॉट 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 ऐसे चल ही रहा है, मतलब पूरा फ्री कट नहीं रहा है। या फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा 0.09 पर बार लिख दीजिए, मतलब 0909 आपका चल ही रहा है, वही इसका मतलब होता है। मतलब ये नहीं कर रहा है कि क्या हो गया, ये घटक है ना अशांत है, ये भाग नहीं पूरा पूरी लग रहा है। क्लियर है? जो पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको शांत लिखिएगा, और जो नहीं लग रहा है चल ही रहा है उसे अशांत लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसी तरह दिया आप बना लीजिएगा 4 होल 1/8, जैसे यहाँ दिया है 3 नंबर पे 4 पूर्णांक 1/8 पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, 8 जगह 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब कुछ नहीं करना, 8 से डिवाइड कर दीजिए 33 को, यहाँ तो चूंकि जा रहा है भाग, है कि नहीं, ले लीजिए 8 जगह 32 कर दीजिए ना, बचा कितना से इसको ले 10 यहाँ बिठा दीजिएगा, 0 8 के 8, यहाँ बचा 2, फिर 0 बिठाइए 8 दूना 16, यहाँ बचा से 4, 0 के 8 5 40 आ गया, कितना आया 4.125, ये पूरा पूरी कट गया। क्या लिखिएगा? शांत है। क्या लिखिएगा? शांत है। इस तरह सारे हिसाब को आप कर लीजिएगा एक नंबर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना भी है। तो इस तरह का सारे क्वेश्चन हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अगर आप अच्छा लग रहा है, आप बनाते चलते हैं कॉपी में, तो जरूर उस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, अपने संगी साथियों को, ताकि 9 तक जो क्लास 8 में जो पास करेंगे दोस्तों, वो बेसिकली सीख सके क्लास 9 तक मैथ को। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है दोस्तों, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है एक वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालने बोला है। देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको हम सजा कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िएगा। दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है, तो यह डिजिट बार बार रिपीटेड हो रहा है। लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 6/7 कितना होगा? यही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दोस्तों पहले यहाँ जो दिया हुआ है लिख लेते हैं 2 नंबर पे। 1/7 को जो डिवाइड कर रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन पर देखिए जोर से 0.142857, ये वैल्यू दिया हुआ, इस पर बार लगा हुआ है, मतलब यही वैल्यू रिपीटेड हो रहा है, बार बार वही आएगा। ये वैल्यू दिया हुआ है 1.7 का, 1/7 का, ठीक है। तो क्या आप 2/7 को नहीं निकाल सकते बिना भाग दिए? तो लेकर जी सर निकाल सकते हैं। 3/7 को नहीं निकाल सकते हैं? तो लेकर जी सर भाग देके निकाल सकते हैं। भाग नहीं देने बोला है, बोला बिना लंबा भाग दिए बनाइए। तो बस यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है ना, 2/7, इसको लिखिए 2 गुना 1/7, देखिए 2/7 हुआ ना, क्लियर। 3/7 को लिखिए 3 गुना 1/7, वो आ गया है। 4/7 को क्या लिखेगा? लिखिए ना 4 गुना 1/7, इस तरह लिख दीजिए, काम चल जाएगा आपका। अरे 1/7 का वैल्यू पुट कर दीजिए, हाँ 2 गुना 1/7 का वैल्यू कितना लिखिए 0.142857, है ना, गुना करके लिख दीजिएगा। 2 से नहीं होगा, गुना कर देते हैं, 2 7 14 का 4, तो बन जाता 10 11, 8 9 16 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, देखिए तो 16 मिटा जाएगी ना बिना भाग दिए। उसी तरह यहाँ भी 3 गुना 1/7 का वैल्यू यही बिठाइएगा 0.142857 बिठाएं, फिर 4 गुना वैल्यू यही बिठा दीजिए, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा ना, बिना भाग दिए, लंबा विधि। तो ये था आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कॉपी में लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह चैनल अगर आपकी क्लास सही है ना, तो बेस्ट चल रही है, आप ज्वाइन कर जाइए, कहीं से भी आप हैं, पूरा इंडिया में एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, और एक बेस्ट मैथ का जो 9th का है दोस्तों, चैप्टर वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों आपको समझना है, और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है, और ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं क्वेश्चन को समझने में। 3 नंबर क्वेश्चन है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए
जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम क्वेश्चन बना रहे हैं 3 का 1, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 0.6 पर बार, इसको बार मतलब बार बार आता है, इसका मतलब बार बार आता है, बार बोलते हैं इसको, डैश नहीं बोलिएगा, लाठी नहीं बोलिएगा, ठीक है, बार बोलिएगा। अब देखिए 0.6 का मतलब बार दिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 6 6 6 6 6 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको मान लेते हैं, समझिए थोड़ा क्वेश्चन को, कुछ हार्ड नहीं है। माने x इक्वल टू 0.66666 ऐसे चल रहा है ना, x इक्वल हो गया, ठीक। अब देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट पर बार है, तो जितना डिजिट के बाद बार रहेगा उतना डिजिट मतलब 0 से गुना होता हो। 1 देखिए 0 से, देखिए अब देखिए यहाँ कितना डिजिट है, 1 0, एक अंक है ना, तो x गुना कितना से करना है, 10 से करना है, ठीक है। 10 से इधर भी और उधर भी, तो 10 गुना x कर देते हैं, इधर 10 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, 10 गुना x कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए 10 गुना 0.666 चल रहा है ना, ये लिख दीजिए, ठीक। तो ये कर लेना है आपको, 10 गुना x क्या हो जाएगा, 10x, और यहाँ 10 से गुना कीजिएगा, दशमलव यहाँ पे जाएगा ना, 6 पॉइंट क्या जाएगा, 66666 ऐसे चलते रहेगा, क्लियर है। अब देखिए 6 तो रहने दीजिए, प्लस 0.666 अगर लिखेंगे कोई तकलीफ है, अरे बाबा इसको जोड़िएगा तो यही आएगा, समझ में आया ना। क्यों लिखे, क्योंकि इसका वैल्यू तो मैंने माना है x, देखिए ना, इसीलिए लिखे ताकि इस x को बिठा दे, इसका हल निकाल दें, ठीक है। आइए देखते हैं, तो 6 प्लस इसका वैल्यू क्या है x, क्योंकि हम मान दिए, ध्यान देते हैं समीकरण x से, कहां से, यानी कि x से, समीकरण x से। अब क्या है, 10x से x को इधर लाइए, 10x माइनस x हो गया, उधर कितना बचा 6, 10 में 1 किया तो 9x हो गया बराबर 6। अब देखिए x में बराबर निकला 6/9, मतलब 3 गुना 6, 3 दिया 2/3 जो है इसका वैल्यू आएगा, क्लियर है। देखिए अब क्या कहते हैं कि गलती क्या करते हैं, 0.72 पर बार रहेगा, तो दोनों तरफ किससे गुना करना होगा, 100 से गुना होगा, ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि दो अंक है, दशमलव को देखेंगे इसलिए 10 से गुना किए, क्लियर होना चाहिए। 1 डिजिट रहे तो 10 से, 2 डिजिट रहे तो 100 से, 3 डिजिट रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है साहब, अच्छा ठीक है बाबा, आप क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर अभी 42 डिग्री है, फिर भी मैं आपके बीच क्वेश्चन को ला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हर ट्यूशन में दोस्तों आपको ऐसे समझाने का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन हम कहते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से आप हम कमेंट कीजिए, आपको हम फिर से क्वेश्चन सिर्फ आपका दिक्कत वाला क्वेश्चन को बना के देंगे, बस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये समझ में आया, फिर से आपको दिखाते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। यहां मान लीजिए रहता है आपका 0.7 पर बार, तो क्या करते हैं, अरे बाबा बार मतलब 7 से लिखे ना, 0.777 ऐसे चल रहा है ना, प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं ना, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो 10 से गुना करके 10x में कितना होगा 7.777 नहीं हो जाएगा ऐसे, क्लियर है। इसको लिखिएगा 7 प्लस ये वाला 0.777 लिखते ना। अब यहाँ क्या 7 प्लस इसका वैल्यू x माने, यहाँ पर x लिखते तो नहीं आता, वही चीज आया ना, 10 में से 9 हो गया, तो कितना बचा 7, x बराबर 7/9, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जो है, आप इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं सर कैसे होता है ना। चलिए क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 वही क्वेश्चन है, 1.3 का है। क्वेश्चन है 0.47 पर बार, 0.47 पर ऐसे बार है, ठीक है, मतलब 7 जा रहा है, ये 4 वाला नहीं जा रहा है, क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.477 हो रहा है, 7 पर बार है, ठीक है ना, 7 पर बार है, ठीक, क्लियर है। अच्छा चलिए बताते हैं यहाँ पर, तो इसी को मान लेते हैं x, क्योंकि मान लिया x बराबर कितना है 0.47777777 चल ही रहा है, कोई ठिकाना नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई मंजिल ही नहीं है ना।
आइए देखते हैं। पहले देखिए, चूंकि एक 10 मतलब एक डिजिट पर बार है, ठीक है, 7 पर बार है, 7 7 जा रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से पहले, हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4.777 चलते रहेगा ना, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक डिजिट का तो ले लिए एक पर बार, लेकिन फिर से को ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 डिजिट था, है ना, 4 और 7, तब ना 7 पर बार है, तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इधर भी 100 इधर भी 100, तो यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 47.7777, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 जो आ गया 2 में को घटा देंगे, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, 100 में 10 चल जाएगा, तो क्या बच्चे करना होगा x, सीधा से देखिए ना, 7 7 कट जाएगा, 47 में 4 गया, कितना बचा 43, ये 7 7 तो क्या 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 47 बटा 90, इसका आंसर होना चाहिए, q बटा q इसका आंसर होना चाहिए, आप मैच कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब बोलिए सर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए फिर 10 से किए, अरे मेरे दोस्त यहाँ 2 अंक था ना, एक पर बार था, पहले मैंने 10 से ले लिया, फिर 2 डिजिट था इसलिए 100 से ले लिया, और दोनों इसमें से घटा दें, बस कुछ नहीं करना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, आप उतार लीजिए, चलिए हम साइड होते हैं, इसकी सब ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे हम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। अगला क्वेश्चन जो है ले लिए, चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप समझ में आ जाएगा। 3 नंबर पे है 0.001 पर बार है, ऐसे पूरा पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, कि तीनों डिजिट रिपीटेड हो रहा है, देखिए 0.001 है, फिर 001 होगा, फिर 001 होगा, ऐसे होगा, ठीक। चलिए कारण चले गई है, तो अगला वीडियो को आप आएंगी, मतलब अगला क्लास में, तब तक करंट कौन हो गया, मतलब चली गई है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और पेड बैच को ज्वाइन कीजिए। क्लास 9 का क्लास रनिंग है, प्रत्येक दिन चल रहा है, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, आप चाहे कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं।